आई एम टेलिंग यू ऑल, कौनते बनने से पहले तुम्हें पार्थ बनना पड़ेगा और पार्थ बनने के लिए तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। और फोकस वो शख्स होता है जो अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी आपदाओं विपदाओं को नजरअंदाज करता है, उसके दिमाग पे उसका असर ही नहीं पड़ता। वो होता है फोकस मैन पार्थ। अगर तुम पार्थ नहीं तो तुम कौनते नहीं तो पैरानॉर्मल पावर भूल जाओ तरक्की। जो छोटा मोटा काम दिखता है वो करो, कुछ नहीं हो। अब वो मौका आ गया है, अब वो समय आ गया है, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब आप एक ऐसे शख्सियत को यहाँ पर सुनने वाले हैं। एक ऐसे इंसान नहीं बोलूंगी मैं, उन्हें सच में गॉडफादर बोलूंगी, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारे जीवन में एक सवेरा आया है। यकीन मानिएगा, अगर वो नहीं होते तो शायद हमें ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अगर वो नहीं होते तो शायद हमें इतनी खूबसूरत जिंदगी नहीं मिलती। तो क्या आप रेडी हैं ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए? ऐसा ना क्या आप तैयार हैं? ऐसा ना जहां तक मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे किनकी बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मुझे बहुत वाली एक्साइटमेंट चाहिए, एक पियानो रिकॉर्ड करने वाली एक्साइटमेंट। इन्हीं लाइनों के साथ में हमारे गुरु महामहिम द गॉडफादर ऑफ पियानो, द यूनाइटेड फिंगर, मिस्टर सागर सक्सेना सर। माइक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे लिए अप्लॉज करने आज की इस एडीसी का ये मेरा पहला मैसेज है। आखिरी नहीं तो थोड़ी सी ऊर्जा बचा के रखिए और प्लीज बैठ जाओ। थैंक यू ऑल, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to welcome each one of you in our first ADC. आप सबका मैं स्वागत करता हूँ हमारे पहले एनुअल डे सेलिब्रेशन के अंदर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ for being a part of Siago. I seriously appreciate you for promoting Siago. I seriously welcome each one of you for loving Siago. I seriously appreciate each one of you for living Siago. I seriously appreciate each one of you for being Siago. You all are itself Siago. आप अपने आप में संस्था है, आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में सब कुछ हैं। ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको लगता है? So leaders, as we know all, आज हमारे लिए एक बहुत
ही बड़े उत्सव का दिन है। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि जीवन के अंदर किसी भी उत्सव की शुरुआत अधूरी हो जाती है अगर अपना पूरा इंट्रो न दिया जाए। सो आप जैसे मुझे जानते हैं, मुझे नहीं पता आप मुझे किस तरह से जानते हैं, मैं आपको मेरा पूरा परिचय आज देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं और मुझे गर्व है कि मैं भारतीय पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही, हमारा देश ही इकलौता ऐसा देश है, इकलौती ऐसी सभ्यता है जहां पर ज्ञान की गंगा बहती है। सबसे पहले मां गायत्री से प्राकट्य होकर के वेद, उपनिषद, देन फिर गीता और इन सभी के माध्यम से हमारे देश के अंदर अनेक प्रकारों के विद्वान इन ज्ञानों को लेकर के आए, जिनसे हमारा देश एक टाइम पे विश्व गुरु हुआ। वो पुरानी बात थी। अभी हमारी जिम्मेवारी है कि हमें हमारे भारतवर्ष को पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से विश्व गुरु बनाना है। और बात को बड़ी गंभीरता से सोचो। मैं जब बात कर रहा हूँ विश्व गुरु बनाने की, तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उस ऐसे ज्ञान के बारे में समझें जिसको लेने के बाद असल मायनों में कुछ प्राप्त होता होगा। उस ऐसे विजडम के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा संपूर्ण है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि चल रही है। Seriously, I'm not talking about those kind of things जो आप अब तक सुनते आए। You'll seriously empower yourself। मैं जानता हूं, मैं पूछूंगा नहीं, मुझे पता है कि आप अगर आज इस एडीसी का पार्ट बने हैं तो you want to empower yourself। You want, yes or no? Yes। और आपने एक बात तो सुनी, जैसी मति वैसी गति। सबने सुनी है? Yes or no? Yes। अगर आप असल मायने में चाहते हैं कि सर गति बढ़नी चाहिए, काम की थोड़ी गति नहीं बढ़ती, धीरे चल रहा है, थोड़ी गति में बढ़ानी है, प्रेजेंटेशन की गति बढ़ानी है, फॉलोअप की स्पीड बढ़ जाए, ज्वाइनिंग ज्यादा आ जाए, चेक्स की गति बढ़ जाए। अगर आप गति बढ़ाना चाहते हो तो ठीक क्या करना पड़ेगा जी? मति। अब ये मति कहां से आती है? मति कहां से आती है? इस बात को जब बहुत गहराई में जाके समझा गया तो बात निकल के आई जो मुझे मेरी विरासत में मिली थी। मैं कई बार बताता हूँ, हम बहुत स्पिरिचुअल फैमिली को बिलोंग करते हैं और हमारे घर में हमेशा से पाठ पूजन हुआ करता था। तो उन पाठ पूजन के अंदर मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडपा मुझे हमेशा कहते थे कि तुम ये गायत्री मंत्र किया करो। You know about गायत्री मंत्र? You know, yes, no? Yes। दादाजी के साथ मेरे पापा जी मुझे कहने लगे कि बेटे तुम भी गायत्री मंत्र किया करो, तो मुझे विरासत में ये संपदा मिली। I'm talking about that गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र में आऊं, और सबसे पहले मैं आपको पुरातन इतिहास से लेके चल लेंगे, तो मैं बताना चाहूंगा कि जब सबसे पहले बात आई ज्ञान की, तो ज्ञान लिखने के लिए ब्रह्मा जी ने व्यास जी को, जिन्होंने वेदों की संरचना करी, तो वेद व्यास जी को जब कहा तो उन्हें कहा कि देखिए ज्ञान बड़ी मुश्किल से आता है, जब आ गया तो एक बार तो उतारना पड़ेगा। तो मैं बोलते जाऊंगा, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो लिख ले। तो लिखने के लिए पूरे ब्रह्मांड में एक ही शख्स थे जो इस ज्ञान को लिख सके, और वो कौन थे? वो थे स्वयं साक्षात भगवान गणेश जी। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश जी ने जब लिखने के लिए वो बैठे तो जल्दी में भगवान कहते हैं, गणेश जी कहते हैं, भाई मैं तो कलम लाना भूल गया। तो वेद व्यास जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरा तो ज्ञान आ गया है, अब वो तो निकलेगा, अब आप जानो, या तो छूट जाएगा या आप लिख लोगे। तो गणेश जी ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं लगाया। लीडरशिप की पहली परिभाषा, इस बात को समझना, लीडर वो होता है जो एक्सक्यूज नहीं बनाता, जो कभी बहाना नहीं देता। वो कौन है? लीडर है। किसी भी काम को करने का उसके पास बहाना नहीं है, उसके पास सिर्फ कारण है, मेरे को करना है।
करना है तो करना ही है। वो कौन है? लीडर। गणेश जी से बड़ा कोई लीडर नहीं। गणपति बप्पा ने क्या किया? क्या किया? क्या किया? अपना एक दांत तोड़ा और उसी दांत से पूरी की पूरी वेद लिख डाली। तभी से कहा गया कि एक दंत दया। क्या कहा गया? एक दंत दयावंत। एक दंत दयावंत तब से कहा जाने लगा। तो जिसने उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपनी परिस्थितियों को, अपने सर्कमस्टांसेस को अपने कंट्रोल में किया, अपने आप उसकी मति उसके कंट्रोल में होती है और जैसी मति वैसी गति। सो कम्स फ्रॉम दैट। भाई वो वेद आए, वेद से उपनिषद। अब उपनिषद का नाम आया तो उपनिषद मीन्स व्हाट? ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठना। उपनिषद। मैं जानता हूं कई बच्चे मेरे आधी रात सोए नहीं हैं और दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट टू अटेंड द एडीसी। तो कहीं ना कहीं वो सिम्टम्स इन द माइंड, वो सही मति के प्रोग्रामिंग तो दिमाग में होना शुरू हुई। इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप सभी को इसके लिए मैं थैंक्स करूंगा और अपने लिए एक बार थोड़ी सी पूछना करने के लिए यहाँ इकट्ठे उन्हीं उपनिषद से यही प्रथा आगे बढ़ी तो गीता में तब्दील हुई। We know about गीता। गीता का वर्णन करने के लिए तो सातों जन्म भी कम पड़ेंगे, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कुछ दिन पहले जापान गए और जब वो जापान गए तो जापान में जब वहां के प्राइम मिनिस्टर को मिले तो आप जानते हैं उन्होंने क्या तोहफे में दिया? क्या तोहफे में दिया होगा? भगवत गीता। आपने कभी कोर्ट के बारे में सुना है? देखा होगा कभी बॉलीवुड मूवी में कानून अंधा होता है जी। उस कानून की आंख पे पट्टी बंदी होती है, उसको कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस कानून के अंदर भी एक प्रथा है कि जब कोई बंदा खड़ा होता है तो उसके आगे हाथ रखवा के गीता पे क्या कहते हैं कि गीता को हाजिर नाजिर मान के मैं शपथ लेता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। डू यू रिमेंबर दैट? ओ कम ऑन से करना। मैंने भी अपने जन्मदिन पर गीता उपहार में दी थी कुछ बच्चों को। याद है किसी को? वहां से भी ज्ञान फ्लो हुआ। बिलीव मी दोस्तों, मेरी बात को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करना, लेकिन इस पूरे ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो माँ गायत्री है। Am I right that way? हमने कभी बचपन में कभी अच्छे स्कूल में आप गए हो तो हमारे स्कूल में तो भाई पूजा पाठ बहुत ज्यादा होती थी, ये सर जानते हैं। और हमारा स्कूल में जाने के बाद का 1 घंटे का पीरियड उस समय बचपन में बड़ा बोर लगता था, लेकिन आज लगता है कि वही महत्वपूर्ण था, क्योंकि किताबी बातें पढ़ के कोई कामयाब नहीं हो सकता, कॉलेज स्कूल पढ़ के कोई कामयाब नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तुम्हें जुड़ना होगा, तुम्हें चाहिए पैरानॉर्मल पावर्स। व्हाट यू वांट? पैरानॉर्मल पावर्स। वो पैरानॉर्मल पावर तुम्हें कौन दे सकता है? वो पैरानॉर्मल पावर तुम्हें कोई इंसान नहीं दे सकता। वो पैरानॉर्मल पावर तुम्हें वो ईश्वर, वो भगवान, वो शक्ति दे सकती है, जिससे तुम्हें कनेक्ट होना होगा। अगर तुम शक्ति से कनेक्ट नहीं हो, उससे तुम छूटे हुए हो, कुछ भी करके देख लो, जिंदगी में कुछ मिल नहीं सकता। इस बात को दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। लाइफ में कुछ भी आप पाना चाहें, आपके लिए आधी से ज्यादा चीज अधूरी रह जाएगी। आप हैंड टू माउथ सारी लाइफ रह जाओगे इफ यू कैन नॉट कनेक्ट विद द सुपर पावर। इस बात को जब बहुत लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने इस बात को सार्थक किया। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, मैं पूरी साइंस पर आधारित बातें कर रहा हूँ। बहुत लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है। निकोलस के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये देखा कि वो इंसान अपने जीवन में शायद कुछ भी ना कर पाता अगर उसने वो गीता को उठा के ना देखा होता। वो कहता है कि मेरी आधी लाइफ अंधेरे में थी, गीता ने मुझे उजाला दिया, मुझे लाइट दी।
एप्पल का फोन रखना सबका ड्रीम है। कौन है भाई उसका ऑनर? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स के बारे में अगर आप जानते हो तो स्टीव जॉब्स जब अपनी जीवन की यात्रा पे निकले तो उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा पार्ट हिंदुस्तान में बिताया और इंडिया के अंदर भी कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा वृंदावन में वो 1 साल तक रहे। 1 साल तक उन्होंने गीता को स्टडी किया और उस ग्रंथ को स्टडी करने के बाद कहते हैं कि जीवन तो यही है, बाकी सब तो मैं कहां बिता। बिलीव मी दोस्तों, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट तक कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हम इमेजिनेशन की शक्ति जब यूज करते थे, हम जो मशीनें जो आविष्कार हमने किए तो पहले हमारी इमेजिनेशन में आए, तो वो इमेजिनेशन को इमेजिन करने की जो हमें पावर मिली वो नॉर्मल पावर नहीं थी, वो पैरानॉर्मल पावर थी। वो पैरानॉर्मल पावर उस लाइट से आई थी। क्रिश्चियनिज्म की बात करें तो जब ईसा मसीह हुए और वो जाए तो उसके पहले क्या दुनिया नहीं थी? मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम सबको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी दुनिया थी। और इनके पहले जाके पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है इसके पहले हमारे देश में चंद्रगुप्त मौर्य का काल मिलता है, और जाके गहराई से पढ़ेंगे हमें पता लगता है हमारे देश में चाणक्य का काल मिलता है, उन्होंने भी कुछ पढ़ा था। हमें पता लगता है कि हमारे देश में उनसे भी प्रखर विद्वान हुए, उन्होंने भी कुछ पढ़ा था। What they have, they didn't have the normal powers, they're having the paranormal powers. अगर सरल शब्दों में समझाऊं, अगर मेरे को ये बल्ब जलाने हैं तो मेरे को इनका कनेक्शन कहाँ करने का है बॉस? कहाँ करने का है? इसके स्विच में करने का है। अगर मेरे को वो स्विच में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका कनेक्शन कहाँ करने का है? कहाँ करने का है? वो कहाँ से? मीटर से करूंगा ना, डायरेक्ट पोल से करूंगा क्या? तो मीटर से करूंगा। अब मीटर में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो मीटर का कनेक्शन कहाँ करने का है? पोल से करने का। अब पोल में मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो उसका कनेक्शन कहाँ से करने का है? डीपी को पावर हाउस से करने का है। इट्स ऑल अबाउट योर डिजायर। इफ योर डिजायर्स आर नॉर्मल तो प्लग में लग जाना। इफ योर डिजायर्स आर मच बिगर तो फिर मीटर में लग जाना। थोड़ी और बड़ी है तो कहीं पोल में लग जाना, और थोड़ी और ज्यादा बड़ी तो डीपी में जुड़ जाना, नहीं तो पावर हाउस में कनेक्ट हो जाना। और उससे भी ज्यादा बड़ी है, प्रकाश पुंज बनना है तुमको, तो तुम्हें वो पैरानॉर्मल पावर्स चाहिए होंगी जो इंसान से नहीं मिलती, वो ईश्वर से मिलती है। इस बात को एक्सेप्ट करो। और जब बात आती है कि हमें इस दुनिया में कुछ करना है, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, हमें त्यागों का नाम पूरे देश में पहुंचाना है, देशों विदेशों तक हमें अपने काम की गूंज पहुंचानी है, तो ये इंसान के बस का काम नहीं है। ये काम एक वही आदमी कर सकता है जिसके पास पैरानॉर्मल पावर हो, और वो पैरानॉर्मल पावर्स आपको चाहिए होंगी अगर आपको बहुत बड़ा बनना है। ओ कम ऑन, से यस और नो? थे हम पैरानॉर्मल पावर्स को इकट्ठा करने का। अभी तो हमने उसका मतलब जाना। अब गायत्री मंत्र के अनुवाद में ना जाऊं, उसके अर्थात में अगर मैं जाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसका अर्थात डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरह से क्या आता है। तो बैठे बैठे ना, बैठ के उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र क्या कह रहा है? प्रचोदयात्। मैं प्रचोदत करता हूं, उस बुद्धि का आह्वान करता हूं कि हे भगवती मेरी सारथी बनिए और मेरे जीवन को की नैया को पार लगाइए। सारथी, सारथी मतलब जिस रथ में 2 घोड़े जुड़ जाते हैं वो, और उसे हाकने वाला एक आदमी हो, वो कौन होता है? वो सारथी बन जाता है। आप सब जानते हैं कि महाभारत के अंदर बात आती है, कृष्ण भगवान क्या बने थे जी? वो सारथी बने थे। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आई एम नॉट अ बाबा साहब, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, नहीं मैं आपसे कोई फोकस बातें कर रहा हूँ, नहीं इनका कोई आप दूसरा मीनिंग निकाले। ये कंप्लीटली रिलेटेड टू योर लाइफ है। इस बात को अपने जीवन में डायरेक्टली जोड़ना, नहीं तो बोलेंगे कि भाई बाबा की ट्रेनिंग थी, राइट?
ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को धीरे से बहुत गहराई से सोचो। तो कृष्ण भगवान सारथी थे और सारथी बने, उन्होंने अर्जुन की नैया पार लगाई। क्या कहते हैं वो? क्या उन्होंने चक्र उठाया? नहीं। क्या उन्होंने युद्ध लड़ा? नहीं। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सिर्फ बुद्धि थी, ज्ञान दिया। क्या दिया जी? ज्ञान दिया, बुद्धि दी, मति दी। That's it। इसके अलावा सारा काम अर्जुन ने किया। और अंत में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं गीता के आखिरी अध्याय में, आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? हे पार्थ, गांडीव उठाओ। क्या कहते हैं? गांडीव। अब आपने अगर गीता पढ़ी है तो उसमें दो बात, अर्जुन को दो नामों से कृष्ण भगवान बुलाते हैं। पहला पार्थ और दूसरा कौन्तेय। कौन्तेय, कौन्तेय का मतलब कुंती का पुत्र। और इसका और मीनिंग निकालेंगे तो कुंती वो डिवाइन लेडी जिसके पास पैरानॉर्मल पावर थी। कौन्तेय वो शख्स जो पैरानॉर्मल पावर से हुआ शख्स है, वो कौन्तेय। पार्थ, पार्थिव का पुत्र, ये भी कुंती का दूसरा नाम है, इसलिए उनको दूसरे वर्ड में कहा जाता है पार्थ। तो पैरानॉर्मल पावर लेने से पहले, मतलब कौन्तेय बनने से पहले तुम्हें पार्थ बनना पड़ेगा। मीन्स वो सेंस लाना पड़ेगा। पार्थ मतलब वो सेंस, वो सेंस। पार्थ कौन होता है? ध्यान से सुनिएगा। पार्थ वो शख्स नहीं होता जिसके पास हमेशा बहाने होते हैं। पार्थ वो शख्स होता है जो बैरागी होता है। अब बैरागी का मतलब ये नहीं कि आप मतलब घर बार छोड़ के हिमालय पे चले जाओ। इसे मीन क्या बैरागी हो? बैरागी का मतलब किसी एक लक्ष्य को, किसी एक ध्येय को पाने के लिए अपने जीवन को जुटा देना, किसी भी तरीके से उस चीज को प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूरा की पूरा समर्पित कर देना। हर छोटी मोटी चीज को, छोटी मोटी आपदा विपदाओं को वहां पे अपने दिमाग से उसको हटा के बाहर कर देना, वो बंदा होता है पार्थ। अपने जीवन का बहुत सारा वक्त, आप सब मेरी बात से एग्री करते होंगे, फालतू की बातों को सोचने में आपका दिमाग लगता है। मानते हैं ये सर ना? yes। बहुत सारा हिस्सा आपके मस्तिष्क का, बहुत सारा हिस्सा नॉनसेंस चीजों में खराब हो जाता है। ऐसे ये सर ना? yes। बहुत सारा पार्ट आपके माइंड का इसकी उसकी बातें सोचने में, पता नहीं कौन कौन सी खिचड़ी पकाने में आपका वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड फोकस नहीं। दो उदाहरण दूंगा, पार्थ बनने के लिए काफी हैं और आज के इस एडीसी की नींव रख दी जाएगी। पहला उदाहरण सुना है आप सबने, फिर देना चाहूंगा क्योंकि अनुसरण कोई नहीं करता। पहला उदाहरण आता है महाभारत से, जिस महाभारत के अंदर गुरु द्रोण अपने शिष्य को शिक्षा देने के लिए एक पार्क में लेके जाते हैं और वहां एक पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की चिड़िया रखते हैं और कहते हैं इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और पहले व्यक्ति को पूछा जाता है, उसे कहा जाता है कि निशाना तो तुम्हें लगाना है, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो, पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए जब बात आती है तो द्रोण जी पूछते हैं क्या नजर आ रहा है? तो जवाब मिलता है बाकी से कि कितना अच्छा नजारा है, कितने सुंदर पेड़ हैं, कितना हरा पेड़ है, कितने आसपास कितना बढ़िया माहौल है। द्रोण जवाब देते हैं यू आर रिजेक्टेड। दूसरे को बुलाते हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? कहते हैं मुझे तो पेड़ पे फूल बहुत अच्छे लगे, वो नजर आ रहे हैं। तीसरे को बुलाते हैं, कहते हैं बहुत ही खूबसूरत माहौल है गुरुजी, मजा आ गया। वो सब रिजेक्ट होते हैं। और कौन, किसे मौका मिलता है? अर्जुन को, क्योंकि उसे क्या दिखता है जी? उसे वो चिड़िया की आंख नजर आती है। और वो कहता है, अर्जुन को पूछते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं? मुझे तो सिर्फ गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है। तो गुरुजी क्या कहते हैं? लगाओ निशाना। और क्या होता है? निशाना लगता है। ये सर ना? कम ऑन से ये सर ना? यस। मींस फोकस। पार्थ बनता है फोकस से। एक बार एक व्यक्ति बड़ा ही खूबसूरत धुंधर, बहुत टैलेंटेड, ध्यान से सुनिए, बहुत टैलेंटेड, पूरा टैलेंट दिखाने के लिए गुरु के पास जाता, कहते हैं आप क्या हो? मैं हूं टैलेंटेड, मैं बताता हूं आपको मैं क्या हूं। और जो निशाने मारता है, देखो एक
बार्किंग डॉग भौंकने वाले कुत्ते के मुंह में तीर चलाता है और वो तीर से उसका मुंह बंद हो जाता है, भौंकने बंद करता है। देखो क्या निशान लगाया, उड़ती न दिखती हुई चिड़िया को मार देता है, ऐसा निशान लगाता है, ऐसा धनुर्धर, और कहता है आप गुरुजी बताओ, आई चैलेंज यू, है कुछ आपके पास मुझे चैलेंज करने के लिए? गुरुजी कहते हैं आओ चलते हैं कहीं। गुरुजी लेके जाते हैं उन्हें, और जहां वो लेके जाते हैं वहां बहुत दूर जाने के बाद किसी पहाड़ी इलाके में, वहां एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में बहुत छोटी सी लकड़ी होगी। उस लकड़ी पे खड़े होके बहुत दूर दिखने वाले एक पेड़ की एक पत्ती को निशाना लगाते हैं गुरुजी, खड़े होकर के पत्ती को निशाना लगाते हैं, और पत्ती को निशाना मारते ही वो पत्ती एज इट इज नीचे आके गिरती है, और कहते हैं नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज ट्राई। अब वो शिष्य जो बहुत ही समझदार था, जैसे ही आता है और लकड़ी पे खड़ा होता है, थोड़ा इधर फिर थोड़ा इधर, फिर थोड़ा इधर, फिर इवन he was not making his focus, वो अपना फोकस तक नहीं बना पा रहा था, फोकस भी नहीं कर पा रहा था। गुरुजी के पास पैर पकड़ लेता है, कहता है गुरुजी क्षमा, ये नहीं कर सकता, नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मैं खड़े खड़े लगा लेता हूं। गुरुजी कहते हैं यू आर फेल, अगर तुम फोकस नहीं कर सकते तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। समझने वाली बात क्या है, शायद आप समझो। तो पार्थ किससे बनता है? फोकस से। फोकस किससे बनता है? किससे बनता है? नहीं, फोकस बनता है आपकी डिजायर से, आपकी एक्चुअल डिजायर, व्हाट यू वांट, उससे बनता है आपका फोकस। आपका फोकस आपकी चाहत से बनता है, आपकी स्ट्रॉन्ग चाहत से। मुझे नहीं पता ना, मैं पूछूंगा आज आपके क्या सपने हैं, मैं नहीं पूछूंगा क्या ख्वाब लेके आप आज एडीसी में आए हो, मैं नहीं पूछूंगा क्या सोचा है आपने सियागो से बनने का, क्या बनना चाहते हो, मैं नहीं पूछूंगा। आप सबको एक बात तो पता होगी कि 5% दिमाग काम करता था साहब एक नॉर्मल आदमी का। जो दुनिया के सबसे महान आईक्यू जिनका रहा, आइंस्टाइन और एडिसन की बात करें तो 7-8% तक शायद इनका दिमाग पहुंचा होगा। Am I right it में? और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया, अपने मस्तिष्क का 95% माइंड अभी काम नहीं कर रहा है, तो प्रीति मैम टाइटन हो गई है। अभी सोचो थोड़ा 1-2% और काम करना शुरू कर गया तो इसके पीछे प्रिंस लगने में देरी लगेगी क्या? कब होगा पता। और आप सब इसके कई गुना ज्यादा करके दिखाओ। आई एम टेलिंग यू ऑल, कौनते बनने से पहले तुम्हें पार्थ बनना पड़ेगा, और पार्थ बनने के लिए तुम्हें फोकस होना पड़ेगा। और फोकस वो शख्स होता है जो अपने जीवन के अंदर छोटी मोटी आपदाओं विपदाओं को नजरअंदाज करता है, उसके दिमाग पे उसका असर ही नहीं पड़ता, वो होता है फोकस मैन पार्थ। अगर तुम पार्थ नहीं तो तुम कौनते नहीं तो पैरानॉर्मल पावर भूल जाओ तरक्की, जो छोटा मोटा काम दिखता है वो करो, कुछ नहीं होना। विदाउट फोकस पार्थ नहीं, नो पार्थ, नो कौनते, नो पैरानॉर्मल पावर, नो सक्सेस। जो भी आदमी कामयाब हुआ है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है। Am I right it में? Yes or no? तो come on, yes or no? Yes. उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहता है। साधारण व्यक्ति का दिमाग उसको चलाता है और असाधारण व्यक्ति अपने दिमाग को चलाता है। That is the difference between extraordinary and ordinary man. साधारण आदमी को दिमाग चलाता है। दिमाग कहता है सो जा, और फिर दोपहर में भी नींद आती है, दोपहर में भी सोता रहता है। दिमाग कहता है सुबह क्या करेगा उठ के, वो 11 बजे तक सोता रहता है। दिमाग कहता है
रात में जल्दी जो क्या करेगा, आराम से व्हाट्सएप चला 2 बजे तक, वो 2 बजे तक व्हाट्सएप चलाता रहेगा। वो हर वो अड़ी सड़ी एक्टिविटी करेगा जिससे उसके जीवन में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काम की एक्टिविटी वो कभी नहीं करता। क्यों? चूंकि उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। उसका बॉडी उसके दिमाग के कंट्रोल, उसका माइंड उसे चला रहा है। जब आप अपने दिमाग को चलाते हो तो ये ठीक काम करता है। मुझे बताया गया था, अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में समझे तो मुझे बताया गया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइंड्स। फर्स्ट वन कॉन्शियस एंड सेकंड वन अनकॉन्शियस। आई एम टॉकिंग अबाउट योर अनकॉन्शियस ब्रेन। समझ रहे हो पार्थ कैसे बनोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट योर अनकॉन्शियस ब्रेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन आपको चला रहा है। जब आपके पास कुछ चीजें आएंगी तो आप अनकॉन्शियस ब्रेन का सहारा लोगे और आप अपने ब्रेन पे कंट्रोल करोगे। तो छोटी मोटी एक्टिविटी कई बार आपको उलझा देती हैं, अपने रास्ते से भटका देती हैं। आप दिशा विहीन एक्टिविटी करने लग जाते हैं, डायरेक्शन लेस एक्टिविटी करने लग जाते हैं, मिस फोकस एक्टिविटी करने लग जाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहे। क्योंकि हम फोकस नहीं है, क्योंकि हम अभी पार्थ नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आफ्टर लिसनिंग माय वर्ड्स, आफ्टर हियरिंग दिस सेंटेंस, आफ्टर knowing all the concept about, all the truth about mind, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। Am I right in way, sir? No? Yes. उम्मीद करूं थोड़ी बहुत। Yes. कर लूं? Yes. चलिए कर लेता हूं। आपकी इसी उम्मीद के साथ मेरा पूरा यकीन है कि ये फोकस ब्रेन बनाइए। अगर ये फोकस हो गया आप पार्थ बन जाएंगे। अनकॉन्शियस माइंड आपका थोड़ा बहुत काम कर, एकदम नहीं होगा, थोड़ा बहुत काम करना शुरू होगा। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आएगा। हमेशा याद रखो, जब भी आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो आपके करियर से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। प्लीज स्टॉप इमीडिएटली। मत करो। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके जीवन में सफल होने के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए और आप नहीं अपना रहे हो, तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। तभी तो फोकस होगा ना, तभी तो पार्थ बनोगे। मेहनत लगेगी, पैरानॉर्मल पावर चाहिए तो एक दिन का काम नहीं। गेटिंग मी? ओह कम ऑन, समझ में आ रही है बात? यस। सो पार्थ, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस मंदिर में। यस, आई एम यूज द वर्ड मंदिर बिकॉज मंदिर वो जगह होती है, अगर इसकी व्याख्या मैं संस्कृत में करूं तो मंदिर संस्कृत से बना हुआ शब्द है और संस्कृत से बने हुए शब्द के 2 अर्थ हैं। मन का द्वार, जहां हम अपने मन के सारे दरवाजे खोलते हैं, वो होता है मंदिर। एंड यस, दिस सेशन टुडे, दिस हॉल अपने आप में आज एक मंदिर के रूप में टर्न हो गया। तो मैं आप सबका दोबारा से स्वागत करूंगा आज इस मंदिर के अंदर। आई सीरियसली वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस टेंपल। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, यू विल गोइंग टू लर्न द सुप्रीम विजडम फ्रॉम टुडेज सेशन। और वो सुप्रीम विजडम क्या होगी? वो ऐसी विजडम होगी कि आपकी जिंदगी के अंदर रिवॉल्यूशनरी चेंज लेकर आएगी। मैं आपको वादा करता हूं कि यहां से सीखा हुआ ज्ञान आपको सहारा नहीं देगा, आपको सहारा देने के काबिल बनाएगा। आज अपने आप को इतना डेवलप करके जाओगे, इतना कुछ लर्न करके यहां से जाओगे, यकीन मानिए अभी आप पार्थ बने हो। मैं प्रॉमिस टू यू, कौंतेय बने बिना जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। रेडी है? कम ऑन यकीन, आर वी रेडी? कम ऑन यकीन। सो गाइस, गायत्री मंत्र की 2 लाइनों के साथ अपना मैसेज खत्म करूंगा।
और दोबारा से माइक हैंड ऑफ करूंगा मैम को। तो अपनी अपनी जगह पर बैठ करके मुद्रा में आके हम गायत्री माता का, भगवती का ध्यान करेंगे और वंदन करेंगे पूरी अंतरात्मा से कि है भगवती हमें चिंतन दो, बुद्धि दो, सही मति दो, ताकि व्यापार में गति आ सके, नॉट ओनली इन बिजनेस, हर सेक्टर में गति आ सके। वो फोकस दो, वो फोकस दो, इस फोकस के साथ हम लाइफ के अंदर कामयाबी पा सके। सो लेट्स ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Thank you so very much. And I do believe इतना फोकस करना अपने आप को, इतना फोकस करना आज के बाद अपने देशों विदेशों की कठिनाइयां भी आ जाए तो भी वो ऑब्स्टिकल आपको ना हरा सके। अगर आपने ठाना है कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, कठिनाइयां आ जाएं तो क्या कहेंगे? अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और मुश्किल आ जाए फिर क्या कहोगे? अब तो अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और समस्याएं आए फिर कहोगे फिर तो अपने शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। और दिक्कत आ जाए अब तो बन के दिखाऊंगा, नहीं तो शहर का सबसे बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा, फिर तो बन के ही दिखाऊंगा। यही एटीट्यूड, यही फोकस आपको आपके जीवन के अंदर वाकई में कामयाब बनाएगा। और मेरा पूरा बिलीव है कि आज के बाद हम असल मायने में अपने आप को अंदर से नहीं, मस्तिष्क से, मन से, अंतरात्मा से पूरी तरह से परिवर्तित करेंगे। रेडी है? यस और नो? प्रचोदित करो बुद्धि का, फोकस ले आओ यहाँ पे। मैडम फर्स्ट टाइटन बन गए, चैलेंज कर देना। मैम टाइटन तो फर्स्ट बन गए, आप डायमंड तो मैं ही बनूंगा पहला, चैलेंज कर देना। प्रिंस तो मैं ही बनूंगा, स्टार प्रिंस तो पुनिच बनेगा, टाइटन प्रिंस मेरा, डायमंड प्रिंस मैं ही हूं। प्रचोदित करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैंने कहा था ना, आप क्या सोच रहे हो मैं नहीं समझाऊंगा, क्या ड्रीम है मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन सिर्फ इतना भरोसा दिलाऊंगा कि जो सोच रहे हो ना होने वाला है, होने वाला है। थैंक्स टू ऑल।